हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं डॉक्टर सुष्मिता, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के बारे में, जिन्हें हम गर्भ निरोधक दवाइयाँ भी बोलते हैं। ये क्या होती हैं, ये कितने प्रकार की होती हैं, इसके साथ ही इनका इस्तेमाल किस तरीके से किया जाता है और इनमें क्या प्रिकॉशंस की जरूरत होती है, इन सारे टॉपिक्स को हम आज की वीडियो में कवर करेंगे। तो वीडियो के लास्ट तक हमारे साथ बने रहिए ताकि आप वीडियो का कोई भी पार्ट मिस ना करें और आपको फुल इंफॉर्मेशन मिल पाए। तो ये जो दवाइयाँ है ये आपकी ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन नामक हार्मोन को मिलाकर बनाई जाती हैं और ये जो हार्मोन है ये आपके LH और FSH को रिलीज होने से रोकते हैं। मतलब कि ये आपके ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को रिलीज होने से रोकते हैं और इस प्रकार गर्भधारण नहीं हो पाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये दोनों ही हार्मोन आपकी फीटस की डेवलपमेंट के लिए और इसके साथ ही ओव्यूलेशन प्रोसेस के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। चलिए अब इन दवाओं के टाइप्स के बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहला आता है कॉम्बिनेशन पिल्स, जिसमें आपकी मोनोफिजिक पिल्स आती है, मल्टीफिजिक पिल्स आती है, इस तरीके से आती है। अब इसमें अंतर क्या होता है, मतलब बेसिकली ये होता है कि ये जो पिल्स होती हैं ये आपकी ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दोनों हार्मोन्स के कॉम्बिनेशन से तैयार की जाती हैं। अब जो मोनोफिजिक पिल्स होती हैं उसमें बराबर मात्रा में दोनों को मिलाकर बनाया जाता है, मतलब कि बराबर मात्रा में आपको ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन मिलता है। इसके साथ ही जो मल्टीफिजिक पिल्स होती हैं उसमें आपको अलग अलग लेवल मिलता है दोनों हार्मोन्स का। मतलब कि कुछ पिल्स में आपको उसका लेवल ज़्यादा मिलेगा ईस्ट्रोजन का और कुछ पिल्स में आपको प्रोजेस्टेरोन का लेवल ज़्यादा मिलता है। ये जो गोलियां होती है कॉम्बिनेशन पिल्स वाली, ये 21 दिनों तक खाई जाती हैं। मतलब कि इसमें 21 दिनों तक तो डोज होती है उन पिल्स में हार्मोन की। उसके बाद में जो अगले 7 दिन के लिए जो गोलियां होती है उसमें कोई भी डोज नहीं होती हार्मोन की। और जैसे ये दवाइयां बंद होती हैं वैसे ही फीमेल्स में पीरियड्स आ जाते हैं। अगला जो टाइप है वो है आपका प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल्स। मतलब कि इन पिल्स में सिर्फ आपको प्रोजेस्टेरोन हार्मोन ही मिलता है जो कि गर्भधारण को होने से रोकता है। ये उन महिलाओं को एडवाइस की जाती है जो ब्रेस्ट फीडिंग करवा रही होती हैं, स्तनपान करा रही होती हैं अपने बच्चों को, या फिर उन्हें ईस्ट्रोजन से संबंधित कोई समस्या होती है। इन केसेस में महिला को अपनी साइकिल के अनुसार हर दिन एक एक्टिव पिल खानी होती है। मतलब कि प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल्स का जो कंसेप्शन होता है वो डेली बेसिस पे किया जाता है। इन्हें मिनी पिल्स भी कहते हैं। अगला जो टाइप है वो है आपका इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। जैसा कि इनके नाम से ही पता चल रहा है कि ये इमरजेंसी या फिर आपातकालीन स्थिति में खाई जाने वाली पिल्स हैं, जिसे अबॉर्शन पिल्स भी कहते हैं। ये असुरक्षित यौन संबंध बनाने के कुछ ही घंटों बाद ली जाती है, प्रेगनेंसी को रोकने के लिए, प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करने के लिए। जितनी जल्दी इन दवाओं का सेवन किया जाता है विदिन 72 आवर्स, उतनी ही असरदार ये दवाइयां होती हैं। अब बात आती है कि इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स और सिंपल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स में क्या डिफरेंस होता है। तो जो आपकी गर्भ निरोधक दवाइयां होती हैं वो आपको गर्भधारण करने से बचाव करती हैं। यदि असुरक्षित यौन संबंध हो चुका है उसके बाद में अगर आप इन दवाइयों का सेवन करते हैं तो ऐसे में ये दवाइयां गर्भपात नहीं करवा सकती। वहीं जब हम बात इमरजेंसी पिल्स की करते हैं तो ये दवाइयां अगर असुरक्षित यौन संबंध के 72 घंटे के भीतर ली जाती हैं तो ये गर्भधारण को रोक देती हैं। इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स में जो बहुत ही कॉमन है और जो सबसे पहले लोगों के दिमाग में आती है वो है आपकी अनवांटेड 72। यह एक सिंगल डोज टैबलेट होती है जो कि भारत में बहुत ही प्रसिद्ध है। इसे लेने के बाद हालांकि महिलाओं में कोई साइड इफेक्ट्स देखने को नहीं मिलते हैं, लेकिन अगर ऐसा कोई सिम्टम फीमेल्स में नोटिस होता है तो आपको तुरंत ही अपनी गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर के पास जाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इसके साथ ही एक और कॉन्ट्रासेप्टिव पिल है जो इंडिया में बहुत ही ज्यादा फेमस है, जिसे हम आईपिल के नाम से जानते हैं। ये दोनों ही दवाइयों को अगर आप विदिन 72 आवर्स के अंदर कंज्यूम करते हैं तो आप प्रेगनेंसी से बच सकते हैं। जो महिलाएं दवाओं का लगातार सेवन करती आ रही हैं उनमें कुछ साइड इफेक्ट्स देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि हार्मोनल डिसऑर्डर्स का होना, इसके साथ ही वजन का लगातार बढ़ना, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर का फ्लक्चुएट होना या फिर थायराइड डिसऑर्डर्स होना, इस तरह की समस्याएं भी काफी ज्यादा सामने आ रही हैं। अगर आप इन दवाओं से बचना चाहते हैं तो अदर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स भी होते हैं, जैसे कि आपका IUD इंट्रायूटेराइन डिवाइस, या फिर आपका इंजेक्शंस भी आते हैं जो कि आपके अलग अलग ड्यूरेशंस के हिसाब से होते हैं, जैसे कि 3 इयर्स के लिए होता है एक, और एक होता है आपका 5 इयर्स के लिए। इन इंजेक्शंस की सुविधा आपकी सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, सारे जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र होते हैं, CHC होते हैं, वहां पर भी आसानी से उपलब्ध होती है। तो अगर आप उन सारी सुविधाओं का यूज करना चाहती हैं तो आप अपने आसपास के CHC या फिर कोई भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जा सकती हैं।